So yesterday we had done JDBC insert statement. Today let's do update using statement. तो update non select static क्या है भाई? नॉन सेलेक्ट है और सेलेक्ट और स्टैटिक है। नॉन सेलेक्ट है और स्टैटिक है ना। अपडेट नॉन सेलेक्ट है। ओके, तो ये सब ठीक है। तो अभी आप लोग को देखो ये सारा काम सेम रहेगा। ये स्टेप नंबर कहाँ तक? 17 तक ये सब कॉपी पेस्ट करना है। क्वेरी बदलेगी तो क्वेरी क्या रहेगी? अपडेट की। तो मुझे एलिस की सैलरी 800 से करनी है 5000। कितनी करनी है? 5000। तो क्या करूंगा मैं? अपडेट EMP। इसके लिए भाई आपको SQL आना चाहिए। आई विल शेयर यू माई SQL ट्यूटोरियल। SQL आना चाहिए। अच्छा, सेट कैसे करेंगे हम लोग? सेट सैल इक्वल्स टू 5000 where EM is equals to 101। ठीक है। अभी इसको ये क्वेरी किस टाइप की है? सिलेक्ट क्या नॉन सिलेक्ट? नॉन सिलेक्ट। तो एग्जीक्यूट अपडेट क्या? एग्जीक्यूट क्वेरी। नॉन सेलेक्ट। और कितने रो अपडेट हुए? एक रो। तो क्या बोलेंगे? तो इसके लिए पहला प्रोग्राम जो है ना वो मेन है। पहला प्रोग्राम आपका बैठ गया। बाकी सब देखो मैंने सिर्फ एडिट ही किया है। मैंने सिर्फ क्या किया है? एडिटिंग ही किया है बस। तो इसको सेव कैसे करेंगे? Rashid bhai, I'm in an important session. I'll call you back in around hour's time. ठीक, तो ये सेव हो गई। तो कंपाइल कर लो अभी। तो जावा दिख रहा है कंपाइलेशन आप लोगों को? क्या नाम है? क्या नाम था उसका? स्टेटमेंट अपडेट ना? क्या नाम दिया था आपने? JDBC अपडेट स्टेटमेंट जावा। ठीक है, ये कंपाइल किया। ये रन किया। क्या लिख के आया? रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। जाके फिर अभी सैलरी देख लो जाके एलिस की। क्या सैलरी हो गई एलिस की? हो गई ना? यस हो गए। तो अगर ऐसे मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया 102 बेन, उसकी सैलरी क्या थी? 900 और पासवर्ड था Ben123। अब मुझे जो है बेन का रिकॉर्ड डिलीट करना है। क्या करना है? कितने रिकॉर्ड्स हो गए डेटाबेस में? 2 रिकॉर्ड्स। तो ये बेन का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बस सिंपल सा काम अभी आपका है। कॉपी करो एंड आई नो ना कि मुझे रिकॉर्ड किसका डिलीट करना है? बेन का। तो क्या करेंगे इसको? स्टैटिक है ना, क्योंकि मुझे पहले से क्वेरी मालूम है। हाँ। तो अभी सिर्फ कहाँ जाके यहाँ जाके चेंज करेंगे। बस क्या करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट फ्रॉम EMP where ename like ठीक है। ओके रुक जाओ, पहले इसको और भी कर दो फिर क्या करेंगे? द रिकॉर्ड बस। तो अभी सारा खेल आ गया क्वेरी के ऊपर। तो पहला प्रोग्राम आपका बैठ जाता है
बाकी सारा प्रोग्राम क्वेरी पे आ जाता है। फिर इसको कॉपी करेंगे, जावा से डिलीट स्टेटमेंट, जावा कंपाइल हो गया। क्या लिख के आया? अभी अगर आपको आउटपुट देखना है तो जाके रिफ्रेश करो टेबल को, बैन गायब हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो ये हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया स्टैटिकली। अब करते डायनेमिकली। क्या करते हैं? Dynamically. हाँ, तो ये मैंने ओके, इसी को ही अपन इसी को ही कॉपी करके इसमें एडिटिंग करेंगे। तो ये अपना टेम्पलेट बन गया। इस टेम्पलेट को एडिटिंग करना है अपने को बस अभी। तो अभी क्या करना है अपने को? नॉन सिलेक्ट क्या सिलेक्ट? नॉन सिलेक्ट करना है, पर क्या करना है? Non-select. बट डायनेमिक। जेडीबीसी इंसर्ट करना है बट स्टेटमेंट से नहीं, किससे? Prepared statement. sir. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा? स्टेटमेंट का प्रीपेड स्टेटमेंट? Prepared statement. प्रीपेड स्टेटमेंट पीएस नाम दे देंगे या जो नाम देना है आपको। रेस्ट ऑल विल रिमेन द सेम। ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, स्टेटमेंट में पहले ऑब्जेक्ट फिर क्वेरी है ना? स्टेटमेंट में क्या था? पहले ऑब्जेक्ट Object query. यहाँ देखो मैंने बताया है। स्टेटमेंट में क्या था? पहले ऑब्जेक्ट फिर क्वेरी, और प्रीपेड स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वेरी एंड देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेरी देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करने हैं उसके वैल्यू देना पड़ेगा ना अपने को यूजर से। हाँ. तो एम्प्लॉय नंबर के लिए ए, सैलरी के लिए बी, सॉरी सैलरी के लिए सी ले लेते, और नाम के लिए बी, और पासवर्ड के लिए डी। ठीक है, Yes, sir. अभी ये चारों के चारों एक्सेप्ट कर लो यूजर से। एक बार कनेक्शन बन जाए, या उसके पहले भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा अपने को? स्कैनर का भी ऑब्जेक्ट लगेगा ना, स्कैनर का भी, कि हम ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। तो नाउ फर्स्ट मेक स्कैनर SC equals to new New scan. and, System dot. और अब ये चार चीजें ले लो। क्या बोलो? एंटर एम्प्लॉय नंबर, Name. और उसको किसमें स्कैन करेंगे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? Yes, sir. तो ये 4 बार लगेगा, राइट? फिर एंटर ई नेम, वो किस में जाएगा? ई नेम बी में, और वो स्ट्रिंग है तो नेक्स्ट। फिर एंटर सेल, वो नेक्स्ट इंट किस में जाएगा? सी में, और एंटर पासवर्ड, वो नेक्स्ट है, वो किस में जाएगा? डी में। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर जो है पहले क्वेरी क्या पहले स्टेटमेंट? ये बोलो आप लोग। क्वेरी। पहले क्वेरी, तो यहाँ पर पहले क्वेरी बनेगी। तो क्वेरी क्या रहेगी? इंसर्ट क्वेरी ना, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और कितने वैल्यू एंटर करने हैं अपने को? तो उतने क्वेश्चन मार्क दो। क्या दो? Question mark. हमको कितनी चीजें करनी है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और पासवर्ड, है ना? तो उतने क्वेश्चन मार्क दो। तो ये बन गई मेरी क्वेरी। अब मुझे बनाना है मेरा PS। तो PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। क्या है? Prepared statement.
नहीं, डी नहीं आएगा, दे विल नॉट बी अ डी ओवर हियर, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। और ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए ये क्वेरी एज आर्गुमेंट जाएगी, क्या जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर क्वेरी वाज गोइंग एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूट अपडेट, है ना। प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्वेरी जाएगी जब प्रिपेयर करते वक्त क्वेरी जाएगी, ठीक है। और अभी हमको कितने क्वेश्चन मार्क्स के वैल्यू सेट करने हैं, 4 तो पहला क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या, इंटीजर है क्या स्ट्रिंग है, इंटीजर। तो सेट इंट, पहले क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कौन से वेरिएबल से ले रहे हैं हम लोग, सेट इन ये ए से ले रहे हैं ना। ए से या दूसरे का, बी और दूसरा क्या है, इंट है क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। दूसरा, तीसरा, और चौथा, चौथा क्या है, डी। ओके, वंस दिस इज रेडी, नाउ एग्जीक्यूट द क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी क्या, एग्जीक्यूट अपडेट। और यहाँ पर अभी क्वेरी पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्वेरी ऑलरेडी यहाँ पास कर चुके हैं, ठीक है। तो ये फाइनल डिफरेंसेस है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में। ओके, कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, 4 रिकॉर्ड्स, नॉनसेंस। अच्छा हाँ, एक ही ना, 1 रिकॉर्ड तो गया। तो इसके लिए n में क्या आएगा, 1 या तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो कि क्या लिखा मैंने, तो n रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो n का वैल्यू क्या रहेगा इधर, 1 तो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये क्या कर देंगे इसको, ps.close और con.close। आया समझ में, डिफरेंस समझ में आया क्या नहीं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये इंटरफेस देना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट का रेफरेंस बनाना है इधर, फिर जो चीजें चेंज करनी है उसको एक्सेप्ट कर लिया यूजर से, और सबसे पहले बनाया क्वेरी, और जितने चीजें डालनी है यूजर की तरफ से डायनेमिकली उसका हर एक का एक क्वेश्चन मार्क दो, और फिर इसको प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करके ये क्वेरी एज आर्गुमेंट पास कर देना बनाते वक्त ही, ताकि जब हम सेट इंट करें तो उसको मालूम है कि किसको सेट इंट करना है। फिर वैल्यू सेट कर दो और फिर एग्जीक्यूट कर दो। तो ये क्या रहेगा, इंसर्ट, इसमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है। हाँ इसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट में हमको ज्यादा वर्क करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो डायनेमिकली ले रहा है ना, यूजर से ले रहा है ना वो, और रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। रियल वर्ल्ड में हम थोड़ी खुद एंटर करते डेटाबेस के अंदर। अब फेसबुक बनाया मार्क जकरबर्ग ने, डज मार्क जकरबर्ग डू ऑल द रजिस्ट्रेशन, ही गिव्स इट टू द यूजर्स, राइट। क्या बोल रहा है, ओके कंपाइल तो करो पहले। इरेजेबल नहीं है, ठीक है। कंपाइल किया मैंने, अभी देखो एंटर एम्प्लॉय नंबर, अपने 102 वाज डिलीटेड, राइट। फिर से ऐड कर देते उसको। क्या सैलरी था उसका, ठीक है। क्या लिख के आया, 1 रिकॉर्ड इंसर्ट। एक और ऐड कर देते, ठीक है, हो गया। एक और ऐड कर देते, हो गया इंसर्ट, चारों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। सर वो n की वैल्यू चेंज नहीं होती है, एक एक रिकॉर्ड हो रहा है ना ऑल टाइम,
हमने 5 बार अलग अलग रन किया ना उसको। हाँ डिलीट में आई शो यू, डिलीट में आई शो यू चेंज होती है, देखो। तो अभी ये हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, आ गए, yes sir आए क्या नहीं? हाँ तो ये था इंसर्ट से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब करते हैं अपडेट से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। क्या करते हैं? अपडेट से प्रिपेयर मतलब हम क्या करेंगे, यूजर से उसका एक्सेप्ट एम्प्लॉय नंबर एंड अमाउंट टू ऐड, क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे हम लोग? की नंबर व्हाट विल बी एक्सेप्ट? की नंबर एंड सेकंड, अमाउंट टू ऐड तो समझो आपने एंटर किया 101 और उसने एंटर कर दिया 1000, तो ये अमाउंट, ये एम्प्लॉय नंबर को अपडेट कर देंगे। तो अभी अभी 101 की सैलरी क्या है? 800 है ना? 5000 किया था ना हम लोगों ने। 5000 किया था क्या? हाँ 5000 है, कितनी है? 5000 तो बिफोर 101 की 5000 है, और जब ये ऐड हो जाएगा आफ्टर, तो कितना ऐड हो जाएगा 101 में? 1000 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6000 आया समझ में व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू? यस सर तो हमको क्या क्या लेना है, यूजर से क्या क्या लेना है? ई नंबर एंड अमाउंट तो ठीक, यहाँ तक ठीक है, सब ये सब ठीक है। ओके, अभी यहाँ पर सिर्फ दो चीज चाहिए ना, ए और बी, इनकी जरूरत नहीं है ना? हाँ और सिर्फ क्या करें, एंटर एम्प्लॉय नंबर, और क्या करा हमने दूसरा? एंटर अमाउंट टू ऐड। और उसको किस में ले लेंगे? ठीक है, अभी ड्राइवर ले लिया, ये सब ले लिया। अभी देखो क्वेरी क्या होगी, अभी मुझे क्वेरी बोलो। क्या होगा? अपडेट एम्प्लॉय सेट सैल इक्वल टू सैल प्लस क्वेश्चन मार्क, वो ई नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ना? हाँ सर फिर इसको हमने बना दिया प्रिपेयर स्टेटमेंट। अभी मुझे कितने सेट करने हैं, एक या दो? तो यहाँ पे सैल इक्वल टू सैल प्लस क्वेश्चन मार्क ही है, क्योंकि करंट सैलरी से इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना हम लोग 1000 नहीं कर रहे, हम लोग 5000 में 1000 ऐड कर रहे हैं। हम लोग सैलरी 1000 नहीं कर रहे, हम लोग 5000 में 1000 ऐड कर रहे हैं। तो 5000 प्लस 1000, तो सैलरी प्लस द न्यू अमाउंट, समझा? हाँ वो है इधर। तो अभी मुझे बताओ पहला क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है? पहला क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 101 व्हाट नॉनसेंस मेशा पारेख, इसमें से अमाउंट रहेगा तो क्या रहेगा, ए क्या बी? ए ए तो एम्प्लॉय नंबर है। ई ठीक रहेगा रहेगा सर। पहला क्वेश्चन मार्क का क्या रहेगा? सैलरी, सैलरी प्लस क्वेश्चन मार्क ना। पहले जो क्वेश्चन मार्क, इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहला क्वेश्चन मार्क कौन सा आया है? साल का सैल का। तो सैल वाला किस में है? अमाउंट ऐड कर रहे हैं ना, सैलरी हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं। अमाउंट किस में ले रहे हैं हम लोग? या ई है और एम्प्लॉय नंबर किस में ले रहे? तो अभी क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क विल बी एंड सेकंड क्वेश्चन मार्क विल बी ए। अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं? इसका आपको ऑर्डर समझ में आना चाहिए अच्छे से, समझा क्या? हाँ सर समझो और फिर एग्जीक्यूट अपडेट कर देंगे। कितना रिकॉर्ड अपडेट हुआ? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ कॉन्फिडेंटली तो दिखाओ, कुछ कॉन्फिडेंस तो दिखाओ फिर। हाँ तो ये क्या कर देंगे, जेडीबीसी क्या था ये? अपडेट अपडेट
update using prepared statement, right? Yes, sir. Yes. Perfect. Let's try to save this and let's try to run this. तो we know कि current salary कितनी है इसकी? Current salary कितनी है? 5,000. तो हम अपडेट प्रीपेड आवर, ठीक है। और अभी तो किसी करना है आपको, किसके एंटर करना है बोलो, आप लोग खुद कैलकुलेट करो, किसी करना है। लेट्स एंटर चार्ल्स। तो व्हाट विल आई एंटर फर्स्ट? 103. और मुझे उसकी इंक्रीज करना है 500 से। कितने से इंक्रीज करना है? 500. तो क्या हो जाएगा? 1,500. किसको? 500. तो चार्ल्स की कितनी होगी सैलरी अभी? अभी कितनी? अभी क्या दिखा रहा है? अभी क्या दिखा रहा है वो? 1000. एंड इफ आई रिफ्रेश देन क्या दिखा देगा? 1500. समझा? Yes. ओके अभी मुझे जिसकी भी सैलरी 1000 से ज्यादा है उसकी सैलरी में अमाउंट ऐड करना है। वो जो अमाउंट है वो किस में ऐड करना है? Salary 1,000 से ज़्यादा है. हाँ, तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या होगा मालूम है क्या? अभी मैं इसको कर दूंगा अपडेट, इसी को चेंज कर दूंगा। हाँ सर, चलेगा. Yes, sir. तो देखो, तो एक्सेप्ट अमाउंट, सिर्फ क्या एक्सेप्ट करना है? Accept amount. और वो अमाउंट किसको ऐड कर दो? जिनकी सैलरी 1,000. Add that amount to employees whose salary is greater than how much? 1,000. 1000. समझ में आया? हाँ सर. तो अभी कितने लोगों की सैलरी अपडेट होंगी फिर इससे? सैलरी कितने लोगों की अपडेट होंगी भाई? सैलरी कितने लोगों की होंगी अपडेट इससे? 3. है ना? एलिस की कितनी हो जाएगी? एलिस की कितनी? इफ आई एंटर 1000, इफ आई एंटर द अमाउंट एज 1000, एलिस विल बिकम 6,000. चार्ल्स, 2,500. डोमिनिक 2,000. एंड बेन क्या होगा? 900 ही रहेगा. हाँ, वो बेन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ क्या लेना है? यूजर से सिर्फ ए लेना है ना? एम्प्लॉय नंबर लेना है क्या? No, sir. मैं इसके लिए बोल रहा था चेंज करूंगा इसी प्रोग्राम को, अभी देखो पूरा चेंज हो गया प्रोग्राम में। तो सिर्फ अमाउंट टू बी एडेड, राइट? अभी बोलो क्वेश्चन क्या रहेगा? सिलेक्ट अपडेट एम्प्लॉय सेट सैल इक्वल्स टू सैल प्लस क्वेश्चन मार्क वेर क्या? Where salary is greater than 4,000. 1000। अभी कितने क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर? एक ही है. तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? ए क्या बी? क्योंकि हमने एक ही लिया ना, इंटीजर ए लिया है ऊपर। हाँ, तो अभी क्या होगा? ए। अभी कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए? 3. तो हम लोग क्या बोलेंगे? इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या लिख के आएगा? ट्रू ना? 3 इज ग्रेटर देन 0, राइट? Yes. और क्या लिख के आएगा? 3 रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, है ना? हाँ. बस, तो मुझे वही दिखाना था। तो अभी मैं ठीक है, दिख रहा है ये? हाँ सर. तो एंटर अमाउंट टू ऐड, कितना करना है? ऐड अमाउंट, 1000. और क्या लिख के आया? 3 record up. वो 3 रिकॉर्ड्स कौन से है?
ठीक है, 6000, 2500, 2100 है ना। Yes, तो sir. इससे ये प्रूव हो गया कि n के अंदर क्या जाएगा, कि वो क्वेरी ने कितने रिकॉर्ड्स को अफेक्ट किया है ना। और सिमिलरली अगर हमको डिलीट करना है तो मैं जिस एम्प्लॉय नंबर का नंबर डालू उसको डिलीट कर दो, जो एम्प्लॉय नंबर में लू उसको डिलीट कर दो। तो कैसे करेंगे बोलो इसको, एक्सेप्ट एम्प्लॉय नंबर एंड डिलीट दैट रिकॉर्ड। सो क्या रहेगा ये, JDBC डिलीट प्रीपेड स्टेटमेंट, एम्प्लॉय नंबर के लिए A ले लिया, एंटर क्या, E number. वो A में आ गया। और क्वेरी क्या रहेगी अभी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर क्या, Equal to question mark. क्वेश्चन मार्क। कितने वैल्यू सेट करने क्वेश्चन मार्क को अपने को, 1। और क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड्स Deleted. है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ sir. हाँ, तो ये प्रैक्टिस करने से और पक्का हो जाएगा। तो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये सब वही रहेगा, बस हवाई फायरिंग रहेगी। तो ये शुरू में प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आगे के लिए आपको और इंटरेस्ट आएगा। इफ यू प्रैक्टिस दिस इनिशियल प्रोग्राम नो देन यू विल एंजॉय डूइंग JDBC। तो क्या हो गया ये, जावा से डिलीट प्रीपेड स्टेटमेंट। ओके वेरी गुड, पहले आ गया। और अभी किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, DOM. डॉम का 104 का। कितने रिकॉर्ड डिलीट हो गए, 1 record. ओके अगर मैं ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करूं जो है ही नहीं तो क्या आएगा, अगर मैं ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करूं जो है ही नहीं, 107 है क्या, तो क्या आना चाहिए, एक्सेप्शन। क्या आना चाहिए, एक्सेप्शन। रिकॉर्ड। ओके अपन ने उधर क्वेरी लिख दी है, अपन ने उधर क्वेरी लिख दी है, इसके लिए आ रहा है वो, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 0 है ना, तो अपन ने उसका हैंडलिंग है कर ही दिए है इधर, इसके लिए इधर। अगर आपको डायरेक्टली इसको डिस्प्ले करना हो तो ओके, डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा कमेंट कर देते और इसको ही डायरेक्टली डिस्प्ले कर देंगे। तो मालूम पड़ेगा अपने को क्या होगा, ठीक है। तो विल कम टू नो कि क्या रिटर्न कर रहा है। ओके लेट्स पहले डिलीट अ रिकॉर्ड। तो कितना रिकॉर्ड डिलीट किया इसने, 1। और फिर अगर हम लोग ऐसा एंटर करते जो है नहीं तो व्हाट इट रिटर्न्स, अगर वो नहीं है तो इट रिटर्न्स व्हाट, ओके सो इट डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, इट डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, इट रिटर्न्स 0 अगर रिकॉर्ड नहीं मिला कुछ तो, ठीक है। Yeah. तो ये सारे हो गए इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट से और प्रीपेड स्टेटमेंट हो गए ना। Yes sir, done.